नमस्ते किसान साथियों राज पटेल पाटीदार किसान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। किसान साथियों, आप देख रहे हैं सोयाबीन की यह 4 वैरायटी जो कि काफ़ी चर्चित वैरायटी है और हम इस वीडियो में इन चारों चर्चित वैरायटी की बात करने वाले हैं। आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहे और जो चैनल पर नए आए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार आपको सही और सटीक जानकारी मिलती रहे नई नई सोयाबीन वेराइटियों के बारे में। तो किसान साथियों, अपन बात कर लेते हैं सोयाबीन की इन चारों वेराइटियों की। और वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी किसान भाइयों को इन चारों वेराइटियों के बारे में पता चल जाए। तो किसान साथियों, अपन बात कर लेते हैं इन चारों वेराइटियों की। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ जो कि जेएस की 2218 वेराइटी। ये देखिए, यह जेएस की 2218 वेराइटी है। ये आपके सामने है। इसका ग्रोथ देख लीजिए। ये देखिए, पौधा उठा के मैं बता देता हूँ। यह है जेएस की 2218 वेराइटी जो कि काफ़ी शानदार वेराइटी दिखाई दे रही है और काफ़ी अच्छा एवरेज आया है। यह वेराइटी 90 से 95 दिन में पक्के तैयार हो जाती है। इसकी हार्वेस्टिंग हो जाती है। इसका दाना मीडियम होता है और इसमें देख लीजिए ग्रोथ अच्छा होता है। यह वैरायटी भी हार्वेस्टर से आराम से हार्वेस्टिंग हो जाती है। फलियाँ चटकती नहीं है। बहुत शानदार वैरायटियाँ है। अगर कुछ ज़्यादा देर तक ज़्यादा गर्मी और धूप वाली धूप आएगी उस दिन अब ज़्यादा खड़ी रखेंगे तो चटकेगी, लेकिन काफ़ी हद तक नहीं चटकती है। यह वैरायटी इसमें दाने की अंकुरण क्षमता अच्छी है और यह वैरायटी लास्ट 95 दिन उससे पहले इसकी हार्वेस्टिंग हो जाती है। 90 से 95 दिन में इसकी हार्वेस्टिंग हो जाएगी और रोग प्रतिरोधक वैरायटी है। बहुत काफ़ी शानदार लगी किसानों को और काफ़ी किसानों ने लगाया था इस साल। और जल भराव वाली ज़मीन में यह न हो पाती है, उसके उसमें हाइट कम रह जाती है। इसलिए किसान साथियों ध्यान रखना, जल भराव वाली जगह पे नहीं लगाना है इस वैरायटी को। यह है जेएस की 2218। अब बात कर लेते हैं जो कि काफ़ी चर्चित और काफ़ी शानदार वैरायटी दिखाई दे रही है। यह वैरायटी है जेएस की 2303। ये देखिए, यह वैरायटी जेएस की 2303 है। इसमें बहुत सारे किसान भाई पूछ रहे थे कि इसमें ग्रोथ होता है या नहीं, हो पाता है नहीं। तो ये देखिए, इसमें ग्रोथ भी काफ़ी शानदार हुआ है। ये जेएस की 2303 वैरायटी है। इस वैरायटी ने भी काफ़ी शानदार अच्छा नाम कमाया है। बहुत शानदार वैरायटी है। ये देखिए, इसमें 3 और 4 दाने की फलियाँ हैं। ये 4 दाने की फलियाँ और 3 दाने की फलियाँ, मतलब 10% 4 दाने की फलियाँ आती है, बाकी 3 दाने की फलियाँ है। ये देखिए, बाकी हार्वेस्टर से आराम से हार्वेस्टिंग होगी। ये देखिए, इतना ऊपर से इसमें ग्रोथ होना स्टार्ट होता है। ये कटिंग हुए, बाकी 2 इंच से काटा ही होगा, 2-3 इंच से। तो ये देखिए, मतलब आराम से 6 से 7 इंच, 6 इंच करीब, 6 इंच से ऊपर से इसमें ग्रोथ होना स्टार्ट होता है और फलियाँ लगना स्टार्ट होता है। ये देखिए, यह 2303। इसकी बात करें तो ये 90 दिन में इसकी हार्वेस्टिंग हो जाती है। ये 95-60 से 1-2 दिन लेट मान लो। 95-60 किसी का कटेगा, किसी का नहीं कटेगा और ये वैरायटी आ जाएगी। इसकी भी हार्वेस्टिंग हो जाएगी। ये देखिए, ये काफ़ी शानदार वैरायटी है। इसके 2 पौधे मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, ये हार्वेस्टर से कटने लायक है। ये देखिए, ये इसके 2 पौधे हैं। ये देखिए, काफ़ी शानदार वैरायटी है ये भी, जेएस की 2303। और इसकी अंकुरण क्षमता अच्छी है। इसका बीज दर 20 किलो बीघे के हिसाब से रखना पड़ेगा। 100 कड़ी का बीघा है और अगर 80 कड़ी का बीघा है तो इसको 17 से 18 किलो बीज दर रखना पड़ेगा। और इसकी अपन बात करते हैं, इसका 20 किलो बीघा रखना है। इसका और इसका करीब करीब सेम रखना है बीज दर। और इस वेराइटी में भी चटकने की समस्या कम है। बहुत सारे किसान भाई बोल रहे थे कि इसमें चटकने की समस्या है। चटकने की समस्या इतनी नहीं है जो समझ रहे किसान साथियों। मतलब इसमें भी चटकने की समस्या कम है। मतलब अब एक धूप ज़्यादा गिरेगी और किसान भाई बहुत सारे दिन तक खड़े रखेंगे और बोल देंगे चटकने की समस्या रहेगी, तो चटकने की समस्या ऐसी नहीं है। और ये अभी कटने के बाद करीब करीब 1.5 महीना हो चुका है। उसके बाद में वीडियो बना रहा हूँ, उसके बाद में देख लीजिए कंडीशन क्या है। और इसके बाद में मैं बता देता हूँ आपको, यह NRC 181 181 सॉरी 181 NRC 181 वैरायटी। ये देख लीजिए, इसमें किसान साथियों 2 और 3 दाने की फलियाँ आती है। ये देख लीजिए, 2 और 3, ये एक ही पौधा है। इसका ग्रोथ देख लीजिए, इसकी हाइट अच्छी खासी होती है। और इसका बीज दर 15 किलो बीघे के हिसाब से रखना पड़ता है। यह वैरायटी 90 से 95 दिन की वैरायटी है। काफ़ी शानदार वैरायटी है। और इसमें 3 और 4 दाने की फलियाँ आती है। इसमें रुएदार फलियाँ आती है, लेकिन रुए कम रुए है, रुए इतने नहीं है।
बाकी हार्वेस्टर से हार्वेस्टिंग आराम से होगी, या जल भराव वाली ज़मीन में भी आराम से हो जाएगी। अर्ली वैरायटी में जल भराव वाली ज़मीन में भी आराम से होगी, बहुत शानदार। नमी वाली ज़मीन में भी काफ़ी शानदार रहेगी। और ये दो वैरायटी आपको बताया, ये जल भराव वाली ज़मीन में नहीं लगाना है। अर्ली वैरायटी, ज़्यादा अर्ली वैरायटी जल भराव वाली ज़मीन में नहीं लगाना है। ये वैरायटी इसलिए लगाना है किसान साथियों, जल भराव वाली ज़मीन में हो जाती है क्योंकि इसकी हाइट अच्छी होती है, और इन वैरायटियों की थोड़ी हाइट मीडियम हाइट रहेगी, इसलिए इसमें आपको जल भराव वाली ज़मीन में नहीं लगाना है। और ये वैरायटी आप जल भराव वाली ज़मीन में लगा सकते हैं। ये 90 से 92 दिन में इसकी हार्वेस्टिंग आराम से हो जाएगी। और इस वैरायटी में भी अंकुरण क्षमता काफ़ी शानदार है, मतलब एनआरसी में इस वैरायटी की अंकुरण क्षमता का तोड़ नहीं है, बहुत शानदार अंकुरण क्षमता है इसका। इसमें वाइड फूल आते हैं, और इसमें 2 और 3 दाने की फलियाँ, 3 दाने की फलियाँ अधिक होती है, 2 दाने की फलियाँ कम है। और इसमें एक ये अच्छा लगा मुझे कि जो चोटी पे रहते हैं, चोटी तक दाना अच्छे से भरा जाता है। ये बहुत सी वैरायटियों में चोटी पे खाली रह जाती है 2 रुएदार फलियों में। ये देखिए इसमें ये एनआरसी का इस प्रकार दाना रहता है। ये मैं आपको बता देता हूँ ताकि आप कहीं से भी लो तो आपको इसका आइलम देख लीजिए, इस प्रकार रहता है ना, ये एनआरसी का। अब मैं इसका बताना भूल गया आपको, ये 2303, इसका भी दाना आप देख लीजिए। इसका दाना बता देता हूँ मैं आपको, ये इसका दाना इस प्रकार रहता है, इसके नाभि, ये 2303 है। ये कहीं से भी लो आप तो किसान साथियों बराबर ध्यान रखना, क्योंकि और आपको बता देता हूँ 2218 का, ये थोड़ा सा हरा गोड़ कट गया था इसलिए थोड़ा सा, ये देखिए ये 2218 का, ये 2218 का। और अब एक चौथी वैरायटी, 3 वैरायटी हो गई, चौथी वैरायटी जो कि काफ़ी चर्चित वैरायटी और काफ़ी नाम कमाया इस वैरायटी ने, यह है एनआरसी 150। बहुत से किसान भाई बोल रहे थे कि एनआरसी 150 का कैसा परफॉर्मेंस है, तब ये सूखा गोड़ है इसका। आप देख लीजिए एनआरसी 150, ये 90 से 92 दिन की वैरायटी है, काफ़ी शानदार वैरायटी है। इसमें भी 3 और 4 दाने की फलियाँ हैं, ये देख लीजिए, ये 4 दाने की फलियाँ भी है इसमें भी, ये, और इसमें 3 और 4 दाने की फलियाँ हैं। 3 दाने की फलियाँ 10%, 4 दाने की फलियाँ सॉरी 10% है, और बाकी 3 दाने की फलियाँ, और 2 दाने की फलियाँ इसमें कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है। ये देख लीजिए, ये पौधा आपको सिंगल पौधा है, ये इसका ग्रोथ काफ़ी शानदार है। अब बहुत सारे किसान भाई बोल रहे थे कि एनआरसी 150 हमें बताइए कैसा परफॉर्मेंस कर रही है, तो ये देखिए एनआरसी 150 वैरायटी, इसका भी अंकुरण क्षमता काफ़ी शानदार है किसान साथियों, जो कि एनआरसी 181 का उसी प्रकार एनआरसी 150 का है। सबसे अच्छी बात कि एनआरसी में अभी तक की सबसे अच्छी ये दो टॉप वैरायटी है, जो कि अंकुरण क्षमता में बिल्कुल दिक्कत नहीं आती, जो कि एनआरसी 142 में अंकुरण क्षमता में थोड़ी दिक्कत आ जाती है, लेकिन एनआरसी 181 और एनआरसी 150 इन दोनों वैरायटियों में कहाँ से कहाँ तक, मतलब जो जीएस की वैरायटी आती है और आरवीएसएम की 1135 जो है, उस प्रकार से इन दोनों वैरायटियों की अंकुरण क्षमता है। और यह वैरायटी का बीज दर आपको 80 कड़ी का बिगा है तो 13-14 किलो बहुत है, अगर 100 कड़ी का बिगा है तो 15-16 किलो, इससे ज़्यादा बीज दर नहीं रखना है। ये दोनों वैरायटी हाइट पकड़ती है, हाइट वाली वैरायटियाँ है। अब आप ज़्यादा आप बीज दर रखोगे तो फिर उस हिसाब से इसका आपके हिसाब से देख लेना। बाकी मेरे हिसाब से इसका 80 कड़ी का बिगा है, 13-14 किलो, लास्ट 15 किलो अगर थोड़ा हल्का खेत है तो, नहीं तो नहीं लगाना है। 13-14 किलो अच्छा खाद वाली ज़मीन हो, भारी ज़मीन हो तो आपको 13-14 किलो लगाना है। ये भी जल भराव वाली ज़मीन में हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, ये दोनों वैरायटी। और ये थोड़ी जल भराव वाली ज़मीन में नहीं लगाना है। ये आपके सामने इन चारों वैरायटियों के बारे में मैंने बताया है। आपको वीडियो अच्छा लगा हो और जो किसान भाई नए आए हो वह सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी प्रकार आपको हर वैरायटी की सही